गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीके जीएस से हमारे लाए हुए हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे देखेंगे। महोत्सव से हुए, सम्मेलन हुए, खेल हुए, संसद, जितने भी यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं पॉइंट, हम सारे क्वेश्चंस को टच करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए आते हैं, हम यहाँ पे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाए हुए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखकर ये नहीं बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट, इंटरनेट सेवा प्रदान कंपनियों आईएसपी और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा इंटरनेट न्यूट्रलिटी का तात्पर्य है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उत्पादक शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादक शुल्क हमारा माल के उत्पादन पर लगाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वर्ण क्रांति किसकी बढ़ को इंगित करती है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को, तेल बीज का उत्पादन को इंगित करती है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूज्ड इन अ हॉट वाटर बैग बिकॉज? गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जनहित याचिका का मतलब क्या है? जनहित याचिका का मतलब हमारा यहाँ पे है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा केसर ई हिंद। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 0.0 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमारा शरीर का वह भाग है जिस पे हमारा समस्त केंद्रीय बल उपस्थित होता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क से कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारा शेरिबैल्म को हम लघु मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, खमीर। अगले प्रश्न आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है, ये हमारा समुद्र के तिब्बत में जन्म होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दक्कन का पठार। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहरी सतह पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, द कलर ऑफ द ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बी केस इज द सनलाइट फैलिंग ऑन इट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकीर्णन के कारण ये हमारा का समुद्र का रंग नीला दिखता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस दशा मोड में संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को प्रेम सीधे भेज सकते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एड हॉक मोड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण हमारा
हो जाएगा। इस नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग की वजह से ये हमारा तात्कालीन कारण हो जाएगा 1857 का। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक धरोहरों एवं स्थानों का विकास। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? इसका परिणाम अपेक्षित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी विकल्प। समुद्री स्तर में वृद्धि, फसलों में बदलाव और तट रेखा में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और व्याख्यास कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा औरंगाबाद के शहर के पास में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? अमेरिकी संसद का नाम हमारा कांग्रेस है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तुकार, नगर योजना विशेषज्ञ, प्लानर। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 15। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे ऐसे ही प्रश्न होंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।